प्रिय विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में हमने प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोतों के अंतर्गत बौद्ध साहित्य का अध्ययन किया था। इस वीडियो में हम जैन साहित्य के ऊपर प्रकाश डालेंगे। प्राचीन भारत के इतिहास की जानकारी के लिए जैन साहित्य अनेक दृष्टियों से महत्वपूर्ण है। जैन साहित्य बड़ी मात्रा में उपलब्ध होता है। इससे हमें हमारे प्राचीन राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक जीवन की जानकारी प्राप्त होती है। प्रारंभिक जैन साहित्य प्राकृत भाषा में लिखा गया। इनमें सबसे पहले हम आते हैं जैन आगम साहित्य के ऊपर। जैन साहित्य में 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 छेद सूत्र, 4 मूल सूत्र, 1 नंदी सूत्र तथा 1 अनुयोग द्वार है। इनकी रचना एवं संकलन ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी से लेकर 6वीं शताब्दी ईस्वी तक के लंबे समय में भिन्न भिन्न धार्मिक अधिवेशनों में विभिन्न व्यक्तियों के प्रयासों से की गई। जैन आगम साहित्य से जैन धर्म एवं दर्शन के बारे में हमें विस्तृत जानकारी तो मिलती है, लेकिन इसमें यत्र तत्र तत्कालीन इतिहास की कुछ सूचनाओं का भी हमें उल्लेख मिलता है। जैन आगमों में सबसे महत्वपूर्ण 12 अंग हैं। आचारांग सूत्र में जैन भिक्षुओं के आचार नियमों का उल्लेख है। समवायंग सूत्र में अनेक प्रकार के उपदेश हैं। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में महावीर स्वामी की जीवनी पर पर्याप्त प्रकाश डाला गया है। इस ग्रंथ में 16 महाजनपदों का भी हमें उल्लेख मिलता है। प्रत्येक अंग का एक उपांग भी है। आगे हम आते हैं जैन साहित्य में निरुक्ति, भाष्य, चूर्णी एवं टीका ग्रंथों के ऊपर। ये साहित्य नवीन नहीं है, बल्कि जैन आगमों की व्याख्या के लिए उन पर अनेक ग्रंथ लिखे गए, जिन्हें 4 वर्गों में बांटा गया, जिन्हें हम निरुक्ति, भाष्य, चूर्णी एवं टीका ग्रंथों के नाम से जानते हैं। अब हम आते हैं महत्वपूर्ण जैन ग्रंथ परिशिष्ट पर्वन के ऊपर। ऐतिहासिक दृष्टि से जैन साहित्य का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ आचार्य हेमचंद्र द्वारा रचित परिशिष्ट पर्वन है। यह आचार्य हेमचंद्र की पुस्तक त्रिशस्ति शलाका पुरुष चरित्र में एक परिशिष्ट के रूप में मिलता है। इसमें जैन आचार्यों की जीवनियाँ, नंदवंश, चंद्रगुप्त मौर्य तथा चाणक्य के विषय में हमें अनेक प्रचलित कथाएं, अनुश्रुतियाँ इसमें मिलती है। आगे जैन साहित्य का एक अन्य महत्वपूर्ण ग्रंथ है भद्रबाहु चरित्र। इसमें जैन आचार्य भद्रबाहु के साथ चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन की घटनाओं का उल्लेख मिलता है। इसी भद्रबाहु चरित्र से हमें पता चलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम वर्षों में जैन धर्म ग्रहण कर लिया था और कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में रहकर चंद्रगिरि पर्वत पर उन्होंने लंबे समय तक तपस्या की और वहीं अपने प्राण त्याग दिए। नेक्स्ट आगे हम आते हैं जैन पुराण एवं कथाओं पर। इनमें उस समय के सामाजिक धार्मिक जीवन के विषय में हमें अनेक उपयोगी सूचनाएं मिलती हैं। अन्य जैन ग्रंथों में कथाकोश, सम्रादित्य कथा, धूर्ताख्यान एवं उद्योतन सूरी द्वारा लिखित कुवल्यमाला महत्वपूर्ण है।